मैं राजपाल कुशवाहा, न्यूज़ रिपोर्टर सांगोद साढ़े जयपुर से। आज मैं आया हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो अभी फर्स्ट ग्रेड की छोटे परिवार से आगे फर्स्ट ग्रेड की हिंदी लिटरेचर से टीचर बने हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जिंदगी कैसी है। तो आपका नाम है? गोविंद कुमार। तो आपकी ये जैसे फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग है, बताइए आप इसमें बताइए सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में क्या कहना है, कैसे क्या हुआ, मतलब कहाँ से आपने कोचिंग वगैरह की या फिर क्या किया, जिससे संघर्ष कैसा रहा आपका? संघर्ष मेरा शुरू हुआ 19 तो लॉकडाउन के पहले की बात। उसमें मैंने बीएड कंप्लीट करने के बाद बीएड के लिए तैयारी की, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जैसे लॉकडाउन और भी अन्य सरकारी कारण, इसके कारण कुछ नंबरों से रह गया मैं पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन हुआ है उसमें। तो कुछ नंबरों से रहने के कारण थोड़ा हताश हुआ, लेकिन माता पिता की प्रेरणा से मैं वापस तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करने के बाद जब मैंने सोचा कि कुछ नंबरों से रीट में रह गए तो क्यों ना अच्छा इससे ऊपर की तैयारी की जाए। तो इसके कारण मैंने जो भी ये प्रेरणा ली माता पिता से, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी घर पर रहकर ही शुरू की, न कि कोचिंग से। मैं कभी कोचिंग नहीं गया फर्स्ट ग्रेड के लिए, बल्कि मैंने किताबों से पढ़ा। जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, किताबों से पढ़ा। और कुछ समय के लिए लाइब्रेरी जरूर गया था, बाकी हो सके उतना मैंने सांगोद में ही रह के रूम पर किया है। आपकी जर्नी जैसा आपने पढ़ाई की, ये घर से की या फिर कई अलग जगह रखी गई? नहीं, घर क्या है, पहले एक कमरे का घर था, तो इतनी खास तैयारी नहीं हो पाती वहाँ पर। पूरा खाना पीना सब कुछ वहीं, तो ऐसा सेटलमेंट नहीं होने के कारण फिर मैंने अलग से वहीं पे पास नहीं किया है, रूम ले के आया है, वहीं पर रात रहकर पढ़ाई की और खाने पीने के लिए करता है। तो ये जैसे आपने ये सिलेक्शन की है, तो इससे पहले आपने क्या सोचा था? इसके पहले मैंने यही सोचा था कि हो सके उतनी पढ़ाई करनी है, लगना न लगना ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कर्मण्येधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। बस उसी के आधार पर मैंने प्रेरणा ली और मैंने बस पढ़ाई की। तो जैसा आपने रेट की दी थी उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम आप हताश हुए थे या दुगनी आपने मेहनत करने की सोची थी? मैं पहले हताश हुआ और फिर मैंने सोचा कि दुगनी मेहनत की जाए। उसके बाद मैं वीडियो में भी कुछ नंबरों से रह गया। इसके बाद सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम थी, उसमें भी कुछ पॉइंटों से रह गया। तो इतने एग्ज़ाम में रहने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी और ऊँची बड़े तरीके से पढ़ाई की जाए। तो आपको आत्मविश्वास था? आत्मविश्वास तो था, लेकिन पूर्ण रूप से देखो ये कि ईश्वर के हाथ में होता है देना न देना। मैं केवल पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपके जैसे पारिवारिक स्थिति कैसी है? पारिवारिक आर्थिक सक्षम नहीं है उतने जितने होने चाहिए। तो आप जैसे पढ़ाई के साथ साथ माता पिता का वो खेती बाड़ी में या वो उनके साथ सहयोग करते थे? बिल्कुल पूर्ण रूप से सहयोग करता था, और सब्जी लाना ले जाना, बीज की रुपाई, सिंचाई, बहुत सारे काम होते हैं। खेती के जो पापा बाहर काम करने जाते थे, नहीं घर का काम करते थे। तो आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटे का सिलेक्शन हो चुका है फाइनली? जो भी हो, जो सब अच्छा हुआ मालिक की दुआ से, उसका आशीर्वाद है, मालिक का आशीर्वाद है। माता जी आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपने सोचा था कि आपका आज ये बेटा समाज का, क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, परिवार का? वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने सोचा था। शुरू से मैंने ऐसा ही सोचा था कि मेरा बेटा सबसे ऊंचा बने, नाम रोशन करे। तो आपको कुछ ये मतलब ये सिलेक्शन होने के बाद आपको जो बधाई संदेश आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बधाई दी और नहीं भी दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मेरी पीढ़ी और मेरा समाज उतना ही आगे बढ़े जितना मेरा देश आगे बढ़े। आपके जैसे छोटे भाई बहन या समाज में जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे माध्यम? उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो सके उतनी पढ़ाई करो, हो सके उतनी मेहनत करो, क्योंकि मिल ही जाएगी मंजिलें भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले भी नहीं। क्या बात है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। मिलते हैं अब नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।